को रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद कम्युनिकेशन हाउ मेड। सर सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमने ये समझना है कि कम्युनिकेशन से कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मुराद क्या है, यानी कि किस चीज की कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। डेफिनेटली रेवोकेशन या तो प्रपोजल की होगी या एक्सेप्टेंस की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जब वर्ड कम्युनिकेशन यूज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद कम्युनिकेशन हाउ मेड, मीन द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन दी जाएगी, मीन इंफॉर्मेशन, अपना आइडिया यानी कि प्रपोजल या ऑफर, इन अदर वर्ड एक्सेप्टेंस, किस तरह कम्युनिकेट होगी, क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्डिंग है, कोई फॉर्मल लैंग्वेज है या किसी भी तरीके से इसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। सर कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सेक्शन 3 बोलता है, कहता है इट कैन बी मेड बाय एनी एक्ट, बाय एनी ओमिशन, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट बाय एनी ओमिशन। लेकिन इसमें शर्त यह है कि इस एक्ट के पीछे या ओमिशन के पीछे आपका इंटेंशन हो, उससे आप यानी कि आप इरादा रखते हो कि ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ये काम मैं इस वजह से कर रहा हूँ या ये काम मैं इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि अगले पार्टी को ये अंदाजा हो जाए कि मैं ऑफर कर रहा हूँ या मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ। एक्ट के तरीके से होगा, यानी कि जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ या मैं किसी को बोलता हूँ कि हाँ मैंने ये बात कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई एक्ट किया, कोई एक्शन किया, एक्शन के जरिए मैंने अपना इंटेंशन शो किया और अपनी जो विलिंगनेस है वो अगले पार्टी को कम्युनिकेट कर दी। तो कह रहे प्रपोजल इस तरीके से भी हो सकता है और बाय ओमिशन भी हो सकता है। ओमिशन से बड़ा यह है कि व्हेन अ पर्सन इज ड्यूटी बाउंड टू डू इट, लेकिन वो उस काम को नहीं करता। फॉर एग्जांपल जो मालिक के मकान है उसके लिए आपने फॉर एग्जांपल किराया बढ़ाया है और आपने बोला है कि अगर अगले महीने से आप जितना किराया बढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल पहले कोई 30,000 रेंट दिया जा रहा था, आप उसको बोल रहे हो कि अगले महीने से 35,000 का रेंट होगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 1 मंथ के बाद आप इसको वेकेट कर दें। अब जो टेनेंट है वो अगर 1 मंथ के बाद वहां पर रहता है, इट्स मीन उसको तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको चले जाना चाहिए, लेकिन अगर वो स्टे करता है इट्स मीन वो आपकी ऑफर को, आपके नए टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये नहीं बोल रहा कि आपने वर्बल, नॉन वर्बल, कोई विजुअल या रिटन कम्युनिकेशन करनी है। वो कहता है इट कैन बी मेड बाय एनी एक्ट और बाय एनी ओमिशन और इट कैन बी मेड बाय एनीथिंग हैविंग इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये नहीं बोल रहा कि कोई स्पेसिफिक वर्डिंग होंगे, कोई खास किस्म के कोई मखसूस अल्फाज होंगे उसके जरिए आपने ऑफर देना है या एक्सेप्टेंस देनी है। कहते हैं इट कैन बी मेड बाय एनीथिंग हैविंग इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, कोई भी चीज हो सकती है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई अल्फाज हो सकते हैं जिसके जरिए आप अगले पार्टी को ये बावर करा सको कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूं या मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं या जो मैंने ऑफर दी हुई थी उसको रिवोक कर रहा हूं या जो मैंने एक्सेप्टेंस दी हुई है उसको मनसूख कर रहा हूं। तो इट कैन बी मेड बाय एनीथिंग हैविंग इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये लिमिटेशन नहीं लगा रहा कि आपने ऑफर को या एक्सेप्टेंस को या रिवोकेशन को किसी खास अल्फाज के जरिए रिवोक करना है या कोई स्पेसिफिक वर्डिंग है वो आप इस्तेमाल करोगे प्रपोजल के लिए या एक्सेप्टेंस के लिए या रिवोकेशन के लिए। किसी भी तरीके से कोई एक्शन हो सकता है, कोई ओमिशन हो सकता है या कोई तरीका हो सकता है जिसके जरिए अगले पार्टी को बावर किया जाए कि ये ऑफर है या ये एक्सेप्टेंस है। इन 4 मेथड में से कोई एक मेथड या मल्टीपल मेथड इस्तेमाल किए जा सकते हैं फॉर ऑफर, फॉर एक्सेप्टेंस और फॉर रिवोकेशन। सर इसके बाद कम्युनिकेशन हाउ मेड इज अनदर टेक्निकल पोर्शन। कब हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, आई मीन कब हम बोलेंगे कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो चुकी है।